भगवान शिव जी के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध का वर्णन है। व्यास उवाच तम्रे यथ मूर्छितो दैत्ये महिष क्रोध संयुक्त समुद्यम्य गदाम गुर्वी देवानुप जगाम। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर के देवताओं के समक्ष आ डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलिभाग हविष्य खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कर के अभिमान के मद में चूर वह महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के साथ पहुंचकर उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर के प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नाना प्रकार के आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भीष्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकारिणी शांबरी माया विद्या का प्रयोग किया। तत्काल प्रयोग करने के बाद उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर के देवसेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। क्या विचित्र उसके पास ताकत थी। महिषासुर अपने मोहकारिणी सांबरी माया का प्रयोग करके अपने रूप को अनेक रूपों में परिणत कर दिया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले उसी समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर, एक दो नहीं करोड़ों महिषासुर उसने बना दिया, जो आयुध माने हथियार लेकर के युद्ध करने लगे। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकरी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से बहुत व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर के भाग खड़े हुए और वे सावधान होकर के ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रवाह प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वो महिषासुर परिध लेकर के उनकी ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर, सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य तथा असिलोमा, त्रिनेत्र, भास्कर तथा अंधक ये दानव एवं उनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव
युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी धनुष धारण करने वाले रथारूढ़ तथा मदोन्मत्त दानों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िया अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर ले। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मदोन्मत्त दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर शांत पर चढ़ाए गए विष में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी वही तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़ दिए। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, वर्षी तथा फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा भास्कर, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं अश्लोमा तथा वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुण पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुण लंबी सांस खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवाधिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुण को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थ चित्त किया। तब भगवान विष्णु ने अंधक का संहार करने के विचार से अपनी सारंग धनुष खींच करके उनके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और उसके बाद शान कर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़े। भगवान विष्णु ने भी उस उत्तम बाणों को तत्क्षण निष्फल करके अपना 1000 अरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़ गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। वाह! हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते हुए उसने भीषण गर्जना की। तत्पश्चात सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देख करके सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंता मग्न देखकर अपनी कौमोदकी गदा लेकर के दानव अंधक पर झपट गए। श्री हरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उससे भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया
मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठ करके खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परिध लेकर के मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उसी परिध के प्रहार से आहत होकर के भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुण मूर्छा को प्राप्त उस भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के समरांगण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर के युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर भी बस भगवान शंकर के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति बर्छी से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्ट आत्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। इसी बीच दुष्ट आत्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्ध देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव की श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए उनके समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो गया। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उसके समक्ष पहुंच गए। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशाल काय तथा भयावह महिषासुर ने अपनी सींगों को फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा वह अपनी सींगों से पर्वतों को बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महापराक्रमी देव श्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ से एक भयानक पर्वत शिखर लपेट कर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्र प्रहार किए। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्य महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण कर देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गर्जने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपना दीप्यमान पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मग्न हो गए। इस भीषण भयानक युद्ध में अनेक बार महिषासुर ने भगवान विष्णु एवं शंकर जी पर प्रहार किया और प्रहार करते करते काफी दिनों तक प्रहार करता रहा, लेकिन भगवान शंकर और विष्णु जी उसे मार नहीं सके, क्योंकि यह
इसे वरदान था कि इसको देव दानव यक्ष गंधर्व राक्षस दैत्य कोई भी इसका संहार न करे, किसी से इसकी मृत्यु न हो। इसकी मृत्यु तो एक अबला से होने वाली थी, और वह अबला जब सबला बन के आएगी तो महिषासुर की चिट्टी पिट्टी भूल जाएगी। जय माँ जगदम्बे, जय माँ देवी भागवत महापुराण की जय।